दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर आप ईएमआई पे प्लॉट लेते हैं तो आपके लिए फायदा है या फिर आपके लिए नुकसान। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। यहाँ पर हम बात करने वाले ईएमआई और उसके साथ यहाँ पर जो ब्याज लगने वाला है और साथ में समय के साथ साथ उसकी जो कीमत होती है, यहाँ पे कीमत की भी हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ले लेते हैं लोन पर प्लॉट तो क्या आपको फायदा दे सकता है या फिर हो सकता है आपको नुकसान। यहाँ पर हम बात करने वाले सिंपली 1000 स्क्वायर फीट का हम प्लॉट लेने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट का हम प्लॉट लेने वाले हैं और इसका यहाँ पे जो रेट होने वाला है ये दोस्तों अभी के समय में 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पे इसका रेट है, ठीक है। हम 1000 का प्लॉट ले रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले रहे हैं और यहाँ पर 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा यहाँ पे प्लॉट की कीमत होने वाली है। यानी पूरे प्लॉट की कीमत हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो पूरे प्लॉट की जो कीमत यहाँ पर ये 20 लाख के करीब में आ जाती है, ठीक है। 20 लाख रुपए प्लॉट की कीमत आ जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये चीजें पता होंगी कि जो बैंक है ये खाली प्लॉट पर लगभग 75% तक आपको यहाँ पे लोन देता है। यानी अगर आपको यहाँ पे 20 लाख का 75% लोन मिल रहा है यानी आप मोटी मोटा कह सकते हो कि लगभग 15 लाख रुपए, ठीक है। ये 15 लाख आपको यहाँ पे लोन मिल जा रहा है। यानी आपको जो डाउन पेमेंट करना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट करना होगा, ये हम मान लेते हैं लगभग 5 लाख रुपए आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट करना होगा, ठीक है। हमने 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, 2000 रेट के हिसाब से हमने लिया, कीमत इसकी 20 लाख आई, 75% बैंक से हमने लोन करा लिया 15 लाख रुपए का और डाउन पेमेंट हमारा यहाँ पे 5 लाख रुपए हमने जमा कर दिया प्लॉट के लिए। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो बैंक ने हमें लोन दिया, इस लोन का जो इंटरेस्ट है दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जो हमें लग रहा है ब्याज, ये 9% पे हमें बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है। 9% में हमें बैंक लोन दे दिया। ये अलग अलग बैंक पे अलग अलग वेरी करता है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमने मान लिया कि हमें यहाँ पे बैंक ने 9% का लोन दे दिया जहां पर हमने 15 लाख का लोन कराया था। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे समय की, तो समय यहाँ पर हमने जो लिया, ठीक है, समय हमने लोन का जो लिया यहाँ पर 10 साल का हमने यहाँ पे समय ले लिया कि हमें 10 साल तक हमें पैसे चाहिए बैंक से लोन के रूप में, यानी 120 महीने, ठीक है, 120 मंथ हमने यहाँ पर लोन करा लिया उस प्लॉट के लिए। अब दोस्तों यहाँ तक फिगर अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे चीजें और आसान तरीके से हम समझा पाए। चलिए अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे 15 लाख का जब लोन लिया दोस्तों, यहाँ पर 9% के इंटरेस्ट रेट से जो हमारी दोस्तों यहाँ पर ईएमआई होने वाली है, ईएमआई ये लगभग 19,000 रुपए, ठीक है, 19,000 पर मंथ की हमारी यहाँ पे ईएमआई कटने वाली है। यानी 10 साल में अगर हम मान लेते हैं तो 10 साल में जो मोटी मोटा हमारे पैसे जमा होंगे, ये जमा दोस्तों लगभग होगा 22 लाख, ठीक है, 22.8, यानी 22 लाख 23 लाख हमारे टोटल यहाँ पे जमा हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो ब्याज है, ठीक है, ये सिर्फ ब्याज जो हमारा जमा होगा ये लगभग 7.8 लाख तक हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्याज जमा हो जाएगा। यानी हमने लोन कितना लिया था, लोन हमने दोस्तों यहाँ पे लिया था 15 लाख रुपए, ठीक है, 15 लाख हमने लोन लिया था और 7.8 लाख ये दोनों जोड़कर हमारा जो यहाँ पे ये 22 लाख टोटल हमने बैंक को दे दिया। यानी भाई साहब हमने लिया 15 लाख का लोन और बैंक को हमने चुकाया यहाँ पर 23 लाख रुपए लगभग। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो टोटल हमने यहाँ पर प्लॉट लिया हमारे जेब से टोटल कितने पैसे खर्चे हुए। देखिए डाउन पेमेंट हमारा दोस्तों यहाँ पर गया 5 लाख रुपए, ठीक है, ये हमारा डाउन पेमेंट गया और ईएमआई जो हमारा टोटल पैसा गया दोस्तों यहाँ पर 22.5 लाख रुपए या फिर 23 लाख कह सकते हो, हमारा टोटल पैसा गया। यानी टोटल हमारा यहाँ पे 27.8 लाख यानी 27-28 लाख रुपए टोटल हमारी जेब से गए। मतलब 20 लाख का प्लॉट लेने के लिए हमारी जेब से जो पूरे पैसे गए हैं दोस्तों यहाँ पर ये गए हैं 28 लाख रुपए। 20 लाख का प्लॉट 28 लाख में पड़ा, यानी लगभग हमें 8 लाख रुपए ज्यादा देने पड़े बैंक को। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जो जमीन होती है एसेट होती है, तो जमीन की जो कीमत है भाई पृथ्वी पर जो भगवान ने रहने की जगह दिया है ये सीमित दिया है, ये तो बढ़ने वाली है नहीं। तो इसकी जो कीमत है हमने आज तक नहीं देखा है। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ होगा कि भाई किसी ने 1 लाख की जमीन खरीद कर 80,000 बेची होगी, लेकिन आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा है कि कोई अगर 10 लाख की जमीन खरीद रहा है उसको 8 लाख में बेचा हो। हमने अभी तक जो देखा है अगर कोई 10 लाख की जमीन खरीद रहा होगा तो उसको 10 से 12 लाख 13 लाख 14 लाख 15 लाख या फिर करोड़ों में बेचा है लोगों ने। लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि जो जमीन आप जो प्लॉट आप खरीद रहे हो अगर उसकी लोकेशन सही होती है और ऑन एन एवरेज अगर आपको अच्छे रिटर्न दे पाती है सालाना, अगर हम देखें कैलकुलेशन के हिसाब से, तो लगभग वो जमीन कीमत कितना हो सकती है और हमारे जेब में कितना फायदा आ सकता है। और आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने कभी ऐसा अपने आसपास देखा है किसी ने 10 लाख रुपए जमीन खरीद कर उसको 8 लाख में बेचा हो? अगर देखा हो आप तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम कैलकुलेशन देखते हैं अपना। अब दोस्तों अगर हम मान लेते हैं जो जमीन हमने लिया है अगर उसकी कीमत, ठीक है, अगर उसकी कीमत यहाँ पर 10% सालाना, ठीक है, 10% सालाना अगर बढ़ती है, अगर आपने सही लोकेशन पे ज़मीन लिया है, सही लोकेशन में प्लॉट लिया है, विकसित एरिया है, रोड है, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रेन के प्लेटफॉर्म वगैरह हैं,
ठीक है, स्टेशन वगैरह हैं। अगर आपने सही लोकेशन पे अगर ज़मीन ले लिया, अगर वो 10% के हिसाब से अप्रिसिएट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी 10 साल बाद दोस्तों यहाँ पे 10 साल बाद जो यहाँ पे कीमत अनुमानन हो सकती है ये लगभग या 52 लाख के आसपास हो सकती है, अगर 10% का सालाना अप्रिसिएट किया तो। यानी अगर हम देखें कुल खर्च हमारा आया है दोस्तों यहाँ पे 27 से 28 लाख के आसपास, और जो प्लॉट की कीमत है ये दोस्तों यहाँ पे हुई 52 लाख के आसपास। यानी टोटल अगर हमारा प्रॉफिट देखें, ठीक है, हमारा अगर प्रॉफिट हम देखें टोटल, तो कागजी फायदा जो हमें दिख रहा है ये लगभग 24 लाख के आसपास हमारा यहाँ पे फायदा दिख रहा है। मतलब 10 साल में वो कीमत हमें 24 लाख का फायदा दे गई। यानी बैंक के सारे खर्चे काटने के बाद में हमने 20 लाख का प्लॉट लिया था, जिसके लिए मैंने 28 लाख पे किया था, और यहाँ पर उसको 10 साल बाद जब हमने बेचा तो हमें यहाँ पे कागजी फायदा लगभग 24 लाख के आसपास दिख रहा है। ये तो पार्ट 1 हुआ, अगर जमीन ने 10% के हिसाब से अप्रिसिएट किया, अगर बढ़िया लोकेशन रही तो। लेकिन मान लेते हैं अगर जमीन अच्छी जगह पे नहीं रही, एक एवरेज जगह पे अगर जमीन रही, अगर उसकी कीमत हम मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है कि सालाना यहाँ पर कीमत इसकी 5% ही बढ़ी, ठीक है, 5% सालाना कीमत बढ़ी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों? इसकी कीमत की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे लगभग 32.6 लाख के आसपास हो सकती है, अगर 5% सालाना जमीन कीमत बढ़ रही है। हमने यहाँ पे खर्चा किया 28 लाख, यानी टोटल अगर प्रॉफिट अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर, तो लगभग 4.8 लाख के आसपास हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब अगर जमीन ना में ही बढ़े तो भी यहाँ पे लगभग 4 से 5 लाख का हमें फायदा देकर गई, अगर 5% सालाना इंक्रीमेंट हुआ तो। अब वर्स्ट के सिनेरियो मान लेते हैं कि जहां पर आपने जमीन लिया वहां पर कोई भी सुविधा नहीं हुई, ना तो रोड, ना तो ट्रांसपोर्ट, ना तो रेल, ना तो बस अड्डा, ना कुछ भी नहीं आया, ना तो हॉस्पिटल आया। अगर वो कीमत नहीं बढ़ी, कीमत उतना ही रह गई। अगर हम मान लेते हैं आपने 20 लाख की कीमत का प्लॉट अगर आपने लिया था, उसके लिए आपने 28 लाख रुपए पे किया था, आपकी ज़मीन कीमत नहीं बढ़ी, बिल्कुल जीरो हो गई, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कीमत यहाँ पे, अगर आपकी कीमत यहाँ पे जीरो हो गई, ठीक है, 0% के हिसाब से बढ़ी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, आपने 20 लाख का लिया था, ठीक है, आपने 20 लाख का लिया था, 10 साल आपने लोन भरा, यानी आपका 7.8 लाख रुपए जो आपने लोन भरा, ये आपका दोस्तों ये टोटल हो जाता है लॉस, ठीक है, ये आपका टोटल हो जाता है लॉस, अगर जमीन की कीमत नहीं बढ़ती है तो। हमने यहाँ पे 3 सिनेरियो देखा। अगर 10% के हिसाब से कीमत बढ़ती है तो हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लगभग 24 लाख के आसपास हो सकती है, जो कि ऐसे सिनेरियो हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे समय से, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अगर 5% सबसे बढ़ती है तो भी हमारा यहाँ पे 4.8 लाख का यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। अगर यहाँ पर कीमत 0% नहीं बढ़ती है तो भी यहाँ पे 7.8 लाख का हमें यहाँ पे नुकसान दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आता होगा कि बैंक आखिर लोन किस आधार पे देता होगा। अगर हम मान लेते हैं लोन कराने जाते हैं, हमारे पास बैंक को मॉर्गेज करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना तो हमारे पास पहले से घर है, ना तो गाड़ी, ना तो चैन अंगूठी, कुछ भी गोल्ड वगैरह नहीं है, तो किस आधार पे बैंक हमें लोन देगा? तो मैं आपको पहला चीज़ बताता हूँ। बैंक ये देखता है कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो सैलरी है, आपकी जो मासिक आय है, ये कितनी है। सबसे पहले बैंक यही चेक करता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको बैंक लोन देता है, नहीं तो बैंक आपको लोन नहीं देता। तीसरा चीज, जो आपकी ईएमआई आ रही है, आपकी सैलरी का कितने % में आ रही है। बैंक वाले ये देखते हैं कि जो आपकी सैलरी मानते 1 लाख रुपए है, तो जो आपकी ईएमआई आएगी लगभग 40 से 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब 30 से 35 हज़ार या फिर 40 हज़ार से ऊपर ईएमआई आपकी नहीं जानी चाहिए, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो। चौथी चीज, प्लॉट के सभी जो दस्तावेज है, जो कानूनी दस्तावेज है, ये आपके पूरे सही होने चाहिए। और जो आप प्लॉट ले रहे हो अप्रूव्ड अथॉरिटी से हो, अथॉरिटी अप्रूवल हो, तो आपको यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। और केवाईसी और आपके दस्तावेज ये सही होने चाहिए। अधिकांश मामले में गिरवी रखने के लिए आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है, जो बैंक वाले खाली प्लॉट पे भी आपको लोन दे देते हैं। अगर आपके पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ नहीं है, अधिकांश मामलों में अलग से कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं वही बैंक के पास मॉर्गेज हो जाता है। जब तक लोन पूरा नहीं चुकता, बैंक का उस पर अधिकार रहता है। अगर आप ईएमआई नहीं भरते तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के बाद उस प्लॉट की नीलामी कर सकता है। कब प्लॉट पर लोन लेना समझदारी है? यदि लोकेशन तेजी से विकसित हो रही हो, नई सड़क, मेट्रो, इंडस्ट्रियल एरिया या एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं आने वाली हों, ईएमआई आपकी आय के अनुसार आराम से भरी जा सके, कम से कम 7 से 10 साल का निवेश रखने का इरादा हो। यदि ईएमआई भरने में हर महीने तनाव होगा, केवल कीमत दोगुनी होगी सुनकर खरीद रहे हैं, प्लॉट के कागजात स्पष्ट नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो से अगर कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजिएगा। कैमरा डिस्चार्ज हो जाने के कारण बाकी वीडियो ऐसे बनानी पड़ी, असुविधा के लिए माफी चाहूंगा। इस वीडियो की राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए है हिंद, जय भारत।